त्रिशा और मनीष दोनों एक दूसरे के काफ़ी दोस्त थे और काफ़ी करीबी थे। दोनों साथ रहकर पढ़ाई किए, इसके बाद दोनों की नौकरी लग जाती है। त्रिशा जो है वो यूपी पुलिस में दरोगा बन जाती है और मनीष जो है यूपी पुलिस में ही सिपाही की नौकरी पर तैनात हो जाता है। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी के बुलंदशहर की ये घटना है। आखिर इस घटने में क्या होता है? यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली त्रिशा और मनीष जो है, दोनों अगल-बगल गाँव के ही रहने वाले थे। इसके बाद दोनों अपने घर से पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए लखनऊ चले जाते हैं। दोनों में काफ़ी नज़दीकी दोस्तियाँ थी, इसलिए दोनों एक साथ पढ़ना आरंभ करते हैं। धीरे-धीरे दोनों जो है लखनऊ के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में नाम लिखाते हैं और वो यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल ऐसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी जब शुरू करते हैं तो दोनों जो है वो दोनों की उम्र भी धीरे-धीरे बढ़ रही होती है। दोनों 19 साल के हो जाती है। त्रिशा जो है वो 19 साल की हो जाती है और मनीष जो है वो भी 19 साल का ही होता है। इसके बाद क्या होता है कि अब त्रिशा यूपी दरोगा की तैयारी कर रही थी। यूपी दरोगा की तैयारी कर रही थी तो तैयारी करते-करते उसका रिज़ल्ट आता है और वो यूपी दरोगा में तैनात हो जाती है। जब यूपी दरोगा में तैनात हो जाती है तो अब वो अपना ड्यूटी जॉइन कर लेती है। ड्यूटी जॉइन करने के बाद क्या होता है कि मनीष भी एग्ज़ाम देता है और मनीष भी पास हो जाता है। मनीष की नौकरी जो है यूपी पुलिस में लग जाती है, कांस्टेबल के पद पर लग जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों काफ़ी करीब थे, काफ़ी नज़दीक थे, एक साथ रहकर पढ़ाई करते थे, एक साथ संबंध बनाते थे, एक साथ कहीं घूमने जाते थे, एक साथ होटल जाते थे, एक साथ खाना खाते थे। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जैसे रहा जाता है और दोनों ने एक ही कमरा लिया था। एक ही कमरे में दोनों रहते मतलब पति-पत्नी की तरह दोनों रह रहे थे। अब क्या होता है कि इस बीच दोनों की नौकरी लग जाती है। दोनों के घरवाले को पता है कि दोनों एक साथ रहकर पढ़ाई करते हैं। दोनों की नौकरी भी लग चुकी है। लड़की की भले सीनियर पद पर नौकरी लगी हो, लेकिन लड़का का भी नौकरी कोई कम नहीं है। इसलिए घरवाले भी राज़ी हो जाते हैं। तो अब होता क्या है कि दोनों की शादी की बात जो है अब चलने लगती है। धीरे-धीरे ड्यूटी करते-करते दोनों एक साथ रह रहे थे और दोनों 1 साल के बाद जो है दोनों के माता-पिता राज़ी हो जाते हैं और काफ़ी धूम-धाम से दोनों के बीच शादी हो जाती है। मतलब मनीष और त्रिशा जो है एक-दूसरे के करीब हो गए। जो बाहर रहकर करीब रहते थे, अब साथ रहकर करीब हो गए। मतलब शादी के बंधन में बंध गए। उनके पर तो सिर्फ़ एक लोगो लगाना बाकी था और वो लोगो लग जाता है माँग में सिंदूर। तो माँग में सिंदूर जब पड़ जाता है तो वो उस उनकी दुल्हन बन जाती है। कौन? त्रिशा जो है एक सिपाही मनीष की दुल्हन बन जाती है। मनीष भी सिपाही में नौकरी कर रहा था और त्रिशा भी दरोगा के पद पर, एसआई के पद पर तैनात थी। अब होता क्या है कि दोनों में दोनों की ड्यूटी अलग-अलग थी। दोनों की ड्यूटी अलग-अलग थी, तो दोनों आप एक-दूसरे के से दूर होते जा रहे थे। अब एक दिन की बात है कि त्रिशा कहती है कि मनीष तुम मेरे थाने के पास आओ। थाने में ही आओ, मेरा वहाँ पर कमरा है, रह रहे हैं हम वहाँ पर। वो बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हारे थाने में आते हैं। थाने में दोनों पहुँचते हैं। थाना में उनका एक अलग रूम था, एसआई थी, सब इंस्पेक्टर थी। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों अपने कमरे पर बुलाती है उसे। उसे खाना बनाकर खिलाती है मनीष को। रात होता है और दोनों एक-दूसरे की बाहों में सोते हैं पकड़कर। दोनों एक-दूसरे से संबंध बनाते हैं और काफ़ी अ, ऐसे तरह से संबंध बनाते हैं जो पति-पत्नी तो हो ही चुके हैं, तो पति-पत्नी तो संबंध बनाएँगे ही। तो दोनों के बीच काफ़ी देर तक संबंध बनता है। दोनों एक-दूसरे के करीब थे। दोनों के तन पे कपड़े नहीं थे, वस्त्र नहीं थे और दोनों एक-दूसरे से संबंध बनाकर लिपटे रहते हैं। सुबह होता है, दरवाज़ा खटखटा जाता है, दोनों दरवाज़ा खोलते हैं। अब वहाँ के दरोगा जो था उसे लगता है कि ये जो है
किसी गैर मर्द को बुलाई है, जबकि वो शादी में उसका नहीं गया था। नया-नया ड्यूटी जॉइन किया था। इसके बाद मनीष अपना ड्यूटी पर चला जाता है और वहाँ का दरोगा जो विनोद था, रहने वाला विनोद था, वो कहता है कि मैडम आप किसी और मर्द को, गैर मर्द को क्यों यहाँ बुला रही हैं? इस बीच दोनों में कहा-सुनी हो जाती है कि वो मेरा हस्बैंड है, पति है, हमसे शादी हुई है। लेकिन उस दरोगा को शक की नज़रों से वो उसे देख रहा था। उसे लगता था कि ये किसी और से संबंध बना रही है। लेकिन जब वो सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ दिखाती है, तो वो मान जाता है कि हो सकता है भई। धीरे-धीरे अब क्या होता है कि विनोद जो है, अब इसके काफ़ी करीब होते जा रहा है। मनीष अब ड्यूटी से कम ही आता है, इसलिए कि मनीष की ड्यूटी अलग चली गई थी, हो गई थी और त्रिशा और विनोद जो है, एक-दूसरे के काफ़ी करीब थे। विनोद जो है बड़ा बाबू के पद पर समझ लीजिए कि तैनात था और ये एसआई थी, वो दरोगा था। फिर भी दोनों की पावर तो थोड़ा बहुत सेम ही थी। सीनियर जूनियर का उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं रहता है। अब इस बीच क्या होता है कि दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, विनोद में और त्रिशा में। अब क्या होता है कि पहले तो दोनों में नोक-झोंक हुई, फिर धीरे-धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। नज़दीकियाँ बढ़ते-बढ़ते विनोद एक दिन कह देता है कि त्रिशा मैम, आप काफ़ी सुंदर हो। पति भी आपके दूर रहते हैं, आपसे काफ़ी दूर रहते हैं और वो एक छोटा-सा पद पर है, सिपाही है, तुच्छ पद पर है। ये बात जो है त्रिशा को बुरा लगता है कि मेरा पति सिपाही है, मैं दरोगा हूँ, मैं एसआई हूँ और ये दरोगा मुझ पर ताना मार रहा है। तो अब धीरे-धीरे होता क्या है कि त्रिशा में और मनीष में खटास पैदा होने लगती है। वो म त्रिशा कहती है कि मनीष, तुम एग्ज़ाम देकर दरोगा क्यों नहीं बन जाते हो? एसआई क्यों नहीं बन जाते हो? या फिर दरोगा बन जाओ, एसपी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सिपाही मत रहो। वो बोलता है कि जो मैंने तैयारी किया है तो वही तो नौकरी मुझे लगेगी। मैंने तुम्हें सारी तैयारियाँ तो तुम्हें करा दी। अपने खुद के पैसे से जो है तुम्हें तैयारियाँ करा दी। खुद तैयारी ना कर मैंने खुद सिपाही की तैयारी की और सिपाही में भर्ती हुआ, तुम्हें दरोगा की तैयारी कराई, सारे पैसे दिए, खर्चे दिए, तुमसे शादी की और तुम्हें दरोगा बना दिया और तुम हम ही पर ही ताना मार रही हो। इस बीच दोनों के बीच कहा-सुनी होने लगती है। कहा-सुनी के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि दोनों में अब तलाक की नौबत आ जाती है। वो घर आता है, त्रिशा को घर बुलाता है, इसके बाद त्रिशा के साथ मारपीट हो जाती है। इसलिए कि त्रिशा अलग तरह के शक कर रही थी, बोलती थी, तो मनीष गुस्सा हो जाता था कि पद कोई है ना, पैसे तो कमा रहे हैं ना, तुम भी पैसे कमा रही हो और हम भी पैसे कमा रहे हैं, पैसे की तो कोई कमी है नहीं। बाकी जो तुम्हें शारीरिक सुख चाहिए वो तो मैं दे ही रहा हूँ, तो फिर तुम्हें अब किस चीज़ की कमी है? तुम खुद पैसे कमा रही हो, नहीं कमाती तो मैं अगर तुम्हें कम देता तो भी तुम पर मेरे ऊपर लांछन लगा सकती थी, मेरे ऊपर आरोप लगा सकती थी। लेकिन तुम खुद कमा रही हो, मैं भी कमा रहा हूँ, ना मैं तुमसे पैसे माँग रहा हूँ, ना तुम मैं मुझसे पैसे माँग रही हो, तो फिर बराबरी का दर्जा कोई ज़रूरी नहीं होता है। जो लड़कियाँ बेरोज़गार है, जो लड़के नौकरी वाले उनसे शादी करते हैं, तो कहाँ उनमें झगड़ा होता है? कहाँ उनमें ताना-बाना होता है? कोई लड़के बेरोज़गार लड़कियों पर ताना मारते नहीं हैं। नौकरी करते हैं, बेरोज़गार लड़की से शादी करते हैं। पैसे लेकर, तिलक दहेज लेकर, फिर भी उससे कोई झगड़ा होता नहीं है और तुम खुद कमा रही हो, मैं भी कमा रहा हूँ, फिर भी कैसे झगड़ा होने लगता है? लगता है कि तुम किसी और से बात कर रही हो। तुम किसी और पर तुम्हारी डोरे जो है किसी और पर नज़र आ रहे हैं। इस बीच दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद मारपीट हो जाता है, मारपीट होने के बाद तलाक की अर्ज़ी डाली जाती है। त्रिशा के तरफ से, त्रिशा तलाक के लिए अर्ज़ी डाल देती है। 1 साल के बाद दोनों में तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद मनीष की रास्ते अलग हो जाती है, जुदा हो जाती है। और त्रिशा की राह अलग हो जाती है और त्रिशा जो विनोद था, उसी से फँस जाती है। फँसने के बाद होता क्या है कि अब मनीष जो है वो दूसरी शादी किसी और लड़की से कर लेता है, जिसका नाम रिया होता है और त्रिशा जो है वो विनोद की हो जाती है। मतलब कैसे? ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक दिन विनोद कहता है कि त्रिशा मैम, आप काफ़ी सुंदर, अब आपकी तलाक हो चुकी है और मैं आपको काफ़ी दिनों से चाह रहा हूँ। आपकी सुंदरता को देखकर मैं आप पर फ़िदा हूँ। और एक तुच्छ सिपाही आप में अच्छा शोभा नहीं दे रहा था, पति एक बड़े सीनियर अधिकारी की का पति जो है,
वो एक जूनियर सिपाही हो, एक छोटे पद पर हो, ये बुरा लगता है। ऐसे वो कहकर उसे ताने देता रहता था। तो त्रिशा बोलती है कि मैंने उसे तलाक दे दी है। मैं जूनियर पद वालों से शादी कैसे कर सकती हूँ? कैसे उसके साथ रह सकती हूँ? अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक छोटा पद, मैं बड़ा पद पर हूँ। ये लड़कियों का हम बोलता है, जब लड़कियों का कोई आगे बढ़ा दीजिएगा, घमंड हो जाता है। अक्सर ऐसे ही पहले के लोग नहीं कहते थे। लड़कियों को अगर नाक नहीं होते, तो वो कुछ भी खा सकती थी। अगर किसी लड़की को अपने सर पे बिठा लोगे, तो वो सर से ही सुसु कर देगी। ऐसे लोग पहले के लोग कहते थे। और किसी के साथ कोई घटना हुआ होगा तभी लोग कहते थे, ऐसे नहीं कोई कहता है। इस बीच क्या होता है कि दरोगा थाने में बैठे हुए थे। थाने में जब बैठे हुए थे तो त्रिशा उनकी गोद में आकर बैठ जाती है, उनकी बाहों में आकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे के थाने में ही किस करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसे आप वीडियो देखे होंगे, सिपाहियों के, दरोगा के, एसपी डीएसपी के, किसी के भी बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। वीडियो का युग है, डिजिटल युग आ गया है, वायरल तो होना ही अगर आपके कोई भी गलत तरीके से करेंगे तो। धीरे धीरे वो उनको अपने बाहों में लपेट लेते हैं और किस करना शुरू कर देते हैं। एक सिपाही आके कहता है, मैडम आप लोग रूम के अंदर तो कम से कम चले जाइए। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। विनोद भी उसी कमरे में चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे के वर्दी उतार देते हैं। वर्दी उतारने के बाद सारे कपड़े उतार देते हैं और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो एक पति पत्नी करते हैं, संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और दोनों घंटों तक संबंध बनाते हैं। दोनों बदहवास स्थिति में हो चुके हैं, यहाँ तक कि गेट का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गए हैं। एक सिपाही देखता है, देखने के बाद गेट को बंद कर देता है। भाई सीनियर ऑफिसर है दोनों और वो संबंध बना रहे हैं। धीरे धीरे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बीतते हैं। पता चलता है त्रिशा प्रेग्नेंट हो चुकी है। मनीष से कोई बच्चा प्रेग्नेंट हुआ नहीं था, इसलिए कि मनीष के पास का टाइम कम था, कम समय देते थे। अब क्या होता है कि जब बच्चा प्रेग्नेंट हो गई है तो बोलती है कि विनोद अब तुम्हें शादी मुझसे करनी होगी। इसलिए कि विनोद दूसरे जाति का था, त्रिशा जो दूसरे जाति की थी। फिर भी दोनों ईसाई के पद पर तैनात थे। एक दरोगा था, एक ईसाई था, बड़ा बाबू था। तो दोनों के घर वाले भी राजी हो जाते हैं। पहले तो विनोद के घर वाले कहते हैं कि नहीं वो शादीशुदा है, तलाकशुदा है, उसके साथ क्या शादी करना है, किसी और लड़की से कर लेना। लेकिन यहाँ बात प्रेग्नेंट की आ जाती है। अब प्रेग्नेंट की बात आ जाती है तो दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं। जब घर परिवार वाले राजी नहीं होते हैं, पहले तो दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। त्रिशा ज़बरदस्ती शादी करा देती है, इसलिए कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी। विनोद के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब होता क्या है कि फिर से दोनों अपने घर परिवार की मर्जी से दोनों की धूमधाम से शादी होती है। लखनऊ में एक होटल लिया जाता है, उसी होटल में उसकी शादी होती है। इसके बाद जब दोनों की शादी हो जाती है तो एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का नाम आरव रखा जाता है, आरव। इस बीच धीरे धीरे आरव बड़ा हो जाता है, 3 साल का हो जाता है। और उस 3 साल के बाद में दोनों का जीवन, विनोद और त्रिशा का जीवन बेहतर ढंग से चल रहा है। इसलिए कि दोनों दरोगा थे, दोनों एक ही थाने में थे, सबसे बड़ी बात थी। और एक ही थाने में रहकर उन्होंने शादी भी कर ली थी और दोनों की पैरवी भी मजबूत हो चुकी थी। और जहाँ भी जाते थे दोनों एक ही थाने में चले जाते थे। लगभग 6 महीने के लिए एक बार इधर उधर हुई थी, फिर से पैरवी करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसे पैरवी चलता है। इसके बाद क्या होता है कि अब मनीष जो है सिपाही की नौकरी छोड़ चुका था और सिपाही की नौकरी छोड़ने के बाद वो डीएसपी बन चुका था। मतलब उसका अलग से एग्जाम देकर वो डीएसपी बन चुका था। और उसी जिले में, बुलंदशहर में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो त्रिशा और विनोद के थाने थे, उसी के अंडर में आते थे। एक दिन सभी दरोगा और एसआई को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर क्राइम मीटिंग था। क्राइम मीटिंग में सभी लोग बैठे हुए हैं, विनोद और त्रिशा भी बैठी हुई है। इसके बाद क्या होता है कि अचानक एंट्री होती है। सर आँखों पे चश्मे लगाए, घुंघराले बाल, जिम किया हुआ बॉडी, अच्छी खासी हाइट का लड़का,
का एंट्री होता है और डीएसपी की वर्दी पहने हुए, स्टार लगाए हुए एंट्री होती है। धमाकेदार एंट्री होती है। जब त्रिशा की नज़र जब उस पर पड़ती है तो त्रिशा के आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे खड़े होकर सभी दरोगा सैल्यूट जब करते हैं तो चश्मा हटाता है तो नज़र आता है पुराना प्यार। त्रिशा की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो पुराना प्यार जिसके लिए त्रिशा जिसकी वजह से दरोगा के पद पर पहुंची थी और उस सिपाही ने जितनी त्रिशा के लिए मेहनत करी थी, खुद न पढ़कर त्रिशा को पढ़ाया था, वो सिपाही जो त्रिशा का पति था, त्रिशा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, वो पति डीएसपी बनकर आज क्राइम मीटिंग में बुलंदशहर में पहुंचा हुआ है। त्रिशा सैल्यूट मारती है, विनोद भी सैल्यूट मारते हैं। विनोद की आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है और त्रिशा से के कान में कहता है, ये तुम्हारा पुराना पति है और तुम्हारा पुराना प्यार है, जिसका नाम मनीष कुमार है और वो मनीष कुमार आज डीएसपी बनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। इसीलिए किसी पर ताना नहीं मारा जाता है। मैंने भी गलती करी है, मैंने भी ताना मारी थी, लेकिन हम दोनों अब पति पत्नी हैं। मनीष की पत्नी की भी एंट्री होती है, रिया भी वहां पहुंच जाती है। त्रिशा पर उसकी भी नजर पड़ती है। मनीष इशारे से कहता है कि वो ही मेरा पहला प्यार है, मैं उसको पढ़ा लिखा कर दरोगा बना दिया और वो मुझे लात मार कर चली गई, लेकिन तुम्हारी जैसी पत्नी मेरे जीवन में आई है। शायद भले ही तुम किसी पद पर नहीं हो, लेकिन तुमसे जो प्यार मिला है शायद उस कलमुही से नहीं मिला होगा। इसके बाद जब मनीष कुमार सभी को संबोधन करते हैं तो तालियां गूंजने लगती है उस मीटिंग हॉल में, क्राइम मीटिंग में। इसके बाद मनीष कुमार उस क्राइम मीटिंग में सारे क्राइम्स की बातों को निपटाकर अपने प्रेम की कहानी बताते हैं और रोने लगते हैं। त्रिशा की आंखों में जब आंसू आती है, त्रिशा खड़े होकर रोने लगती है और बताती है कि मनीष, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने समय को नहीं पहचाना और मैंने समय को नहीं पहचाना, अपने पति को नहीं पहचाना। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि जिसने मेरे लिए इतना किया, मैंने उसे लात मारकर, ठोकर मारकर तो उससे तलाक दे दिया था। वो आज डीएसपी बनकर मेरे सामने खड़ा है। तो मैं इस भूल की तुमसे क्षमा चाहती हूँ और ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन मुलाकात होती है तो सिर्फ त्रिशा और मनीष की। त्रिशा वहाँ पहुँचती है डीएसपी साहब के ऑफिस में। डीएसपी साहब का ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। जिस थाने में वो पहुँचे थे, त्रिशा लिपट कर उनसे रोने लगती है। दोनों एक दूसरे में इस तरह लिपट जाते हैं और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, अभी मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि मेरी गलती की सज़ा मुझे मिली है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मनीष कुमार बोलते हैं कि नहीं, अब तो मेरी शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? मैं 2-2 पत्नियों का पति नहीं बन सकता हूँ, ये झमेला, मेरी नौकरी चली जाएगी। और वो रोने लगती है और बोलती है कि ठीक है, तुम मुझे मत रखो, मैं विनोद के साथ ही रहूँगी, लेकिन तुम मुझे इस रात जो है अपने पास रखो, अपने आगोश में रखो और डीएसपी पति का एक बार मैं आलिंगन करना चाहती हूँ। और वो डीएसपी पति मनीष बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि रिया को बुरा लगेगा। फिर भी वो मनीष को अपने आगोश में जकड़ी हुई है। इसके बाद दोनों गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और दोनों एक दूसरे से आपस में लिपट कर रोने लगते हैं। मनीष भी काफ़ी चीखा फाड़ कर रोता है। त्रिशा भी रोने लगती है कि प्यार की सबसे बड़ी भूल थी, मैंने दिल से प्यार नहीं किया, हकीकत में मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, उसी की सज़ा मुझे आज मिली है। और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और फिर से वही पुराना प्यार शुरू हो जाता है। दोनों के कपड़े जो है तन से गायब हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लिपटते हैं, एक दूसरे से इस तरह से संबंध बनाते हैं कि शायद जीवन में अब दूसरा संबंध कभी नहीं बने।
दूसरे जन्म में इस तरह के संबंध बनेंगे। इसके बाद रात होता है, वहाँ से तृषा निकलती है। डीएसपी साहब मनीष कुमार अपने गाड़ी में बिठाकर उसे थाने तक छोड़ाते हैं। विनोद जब देखता है तो उसकी फटी आँखें फटी की फटी रह जाती है और बोलते हैं कि फिर से तुम्हारा पुराना प्यार जाग गया है, मतलब कि तुमने उसके साथ गलत काम करके आई है। वो बोली कि हाँ, मैंने करी है, तुम नहीं रोक सकते हो, इसलिए कि तुमने मुझसे मेरा पहला प्यार छीना है और मेरा पहला प्यार जब मिला है, तो मैं तो उसके साथ कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। इसके बाद आँसुओं की बरसात होना शुरू हो जाती है। इधर विनोद अपने कमरे में जाकर रो रहा है, उधर मनीष कुमार की आँखों में आँसू है और तृषा इधर अपने कमरे में आकर रोना शुरू कर देती है। तो दोनों का प्यार का अंत दर्दनाक होता है। और इस तरह के अगर आप भूल करिएगा, इस तरह की गलती करिएगा, तो फिर आपको सज़ा तो भुगतना ही है। अब मनीष कुमार डीएसपी बन चुका है, उसकी शादी रिया से हो चुकी है और तृषा और विनोद दरोगा के पद पर ही अभी तक तैनात हैं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।